यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम तथा आपको यथोचित अभिवादन। सभी मनुष्यों को प्रतिदिन स्वयं के कल्याण के लिए ईश्वर प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर की प्रार्थना करने से हमारा चतुर्दिक कल्याण होता है। ईश्वर से प्रार्थना करके हम जो कुछ भी चाहें प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर प्रार्थना में असंभव को संभव बनाने की शक्ति छुपी हुई है। ईश्वर प्रार्थना से सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। ईश्वर प्रार्थना से हमें ईश्वर तक की भी प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर प्रार्थना विषय के संदर्भ में ऐसे ही मिलते जुलते हजारों प्रकार के विचारों का प्रभाव हमारे मानव समाज में सूर्य प्रकाश की भांति व्याप्त है, क्योंकि मनुष्यों को ईश्वर प्रार्थना का आदेश स्वयं परमपिता परमेश्वर ने ही दिया है। अतः सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर प्रार्थना अनिवार्य हो ही जाती है, अर्थात ईश्वर प्रार्थना के बिना मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाया ही नहीं जा सकता। यजुर्वेद अध्याय 8 के 36वें मंत्र में परमपिता परमेश्वर ये कहते हैं, यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया संरराण स्त्रीडिंग ज्योतिष सचते स षोडशी। अर्थात हे मनुष्यों, जो सर्वत्र व्याप्त सब लोकों का रचने और धारण करने वाला दाता, न्यायकारी, सनातन, सत, अविनाशी, चैतन्य और आनंदमय, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और सब पदार्थों से अलग रहने वाला, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, जिससे कोई भी पदार्थ उत्तम या जिसके समान नहीं है, तुम्हें उसकी उपासना करनी चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि ईश्वर प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, तो आपका उत्तर यही होगा कि जब हम हाथ जोड़कर भगवान से कुछ मांगते हैं तो ईश्वर के समक्ष मांगने का हमारा यह व्यवहार ईश्वर प्रार्थना है। अर्थात जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो वही मांगने की क्रिया कर्म ईश्वर प्रार्थना कहलाता है। परंतु ईश्वर प्रार्थना विषयक यह प्रश्नोत्तर मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने में पूर्णतया असमर्थ हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ईश्वर प्रार्थना शब्द दो शब्दों का युग्म है, जिसमें एक शब्द ईश्वर है और दूसरा शब्द प्रार्थना। ईश्वर प्रार्थना शब्द का सत्यार्थ हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम ईश्वर और प्रार्थना को अलग अलग समझ लें। तो चलिए सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि ईश्वर क्या है। ईश्वर अर्थात एक ऐसी चैतन्य शक्ति या ज्ञान शक्ति जिसने हम अनंत जीवात्माओं के अनंत ब्रह्मांड स्थूल और सूक्ष्म रूप का निर्माण स्वचालित सृजन, पालन और संहार के रूप में करके दृष्टा या साक्षी भाव में विद्यमान है। इस अंतिम सत्य को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ईश्वर एक ऐसी चैतन्य शक्ति है जिससे मनुष्य शरीरधारी जीवात्माओं का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ईश्वर तत्व विषयक मेरे इस निष्कर्ष को मेरी कल्पना न समझिएगा। ईश्वर तत्व विषयक मेरे इस निष्कर्ष का आधार परमपिता परमेश्वर का वचन ही है। परमपिता परमेश्वर के इस वचन को जानने के लिए पूर्ण सच्चा ज्ञान नामक वीडियो नंबर 8 को अवश्य देख लें। ईश्वर प्रार्थना शब्द का दूसरा शब्द है प्रार्थना। व्याकरण की दृष्टि से जब हम प्रार्थना शब्द को देखते हैं तो उसका स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि अर्थना शब्द में प्र उपसर्ग को जोड़ देने के कारण प्रार्थना शब्द बना है। प्रार्थना शब्द का सामान्य अर्थ किसी से कुछ मांगना, याचना करना, निवेदन करना, विनती करना आदि होता है। विद्यार्थी जीवन में हम सभी लोग भिन्न भिन्न कारणों से अपने प्रधानाचार्य से अवकाश मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दिए ही हैं। सभी मनुष्यों को अपने जीवन यापन काल में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे ही अनेक प्रारूपों में अपने सक्षम अधिकारी से प्रार्थना करनी ही पड़ती है, जिसमें हमारी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है
और कुछ का नहीं भी। किंतु इन सभी प्रार्थनाओं का संबंध केवल मानव जगत से ही होता है। अर्थात प्रार्थना करके अपनी समस्या बताने वाला भी मनुष्य होता है और प्रार्थना में उल्लिखित समस्या का समाधान करने वाला संबंधित सक्षम अधिकारी भी मनुष्य ही होता है। लेकिन मैं जिस प्रार्थना की बात कर रही हूँ उस प्रार्थना का संबंध केवल मनुष्य से ही नहीं होता है, अपितु परमपिता परमेश्वर से भी होता है। अर्थात प्रार्थना करने वाला तो मनुष्य ही है, परंतु जिससे प्रार्थना की जा रही है वह कोई मनुष्य नहीं, वह ईश्वर है। आज मैं मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए दूसरा अनिवार्य दिव्य मूल तत्व ईश्वर प्रार्थना के बारे में वार्ता कर रही हूँ। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि जिस तरह से हम अपनी किसी समस्या का समाधान किसी मनुष्य से प्रार्थना करके प्राप्त कर लेते हैं, और जब कभी हमारे प्रार्थना की सुनवाई दूसरा मनुष्य नहीं करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेंगे, और फिर हम ईश्वर से ठीक उसी तरह से प्रार्थना करने लगते हैं जैसे कि हम किसी मनुष्य से प्रार्थना किए रहते हैं। और ऐसी प्रार्थना करके हम यह मान लेते हैं कि अब हमारी समस्या का समाधान हो ही जाएगा। किंतु आप स्वयं ही सोचें कि जब परमपिता परमेश्वर स्वयं ही यह बता चुके हैं कि अनंत ब्रह्मांड में उनकी भूमिका केवल दृष्टा रूप में या साक्षी रूप में है, तो भला वे किसी मनुष्य की कोई भी प्रार्थना, याचना, मांग कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि यदि वे ऐसा कर दें जैसा मनुष्य चाह रहा है तो फिर उनका दृष्टा या साक्षी मात्र रहने का अटल रूप नियम छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो जब ईश्वर किसी की कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं है तो ईश्वर प्रार्थना करने का क्या औचित्य है? और आप यह प्रश्न भी उठा सकते हैं कि जब ईश्वर किसी की प्रार्थना सुनते ही नहीं है तो मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने में ईश्वर प्रार्थना नामक दिव्य मूल तत्व अनिवार्य होने का क्या मतलब है? आपका यह प्रश्न उठाना बिल्कुल सार्थक है, और इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रार्थना शब्द में ही मिल जाएगा। प्रार्थना शब्द का साधारण अर्थ मांगना तो है, लेकिन यह अर्थ तभी तक सार्थक होता है जब यह प्रार्थना मनुष्य से जोड़ी जाए, अर्थात एक मनुष्य की प्रार्थना को सुनने वाला दूसरा भी मनुष्य ही हो। परंतु जब हम प्रार्थना शब्द को ईश्वर से जोड़ते हैं तो वहाँ पर प्रार्थना शब्द का अर्थ मांगना या याचना करना नहीं समझना चाहिए। प्रार्थना शब्द को जब हम ईश्वर से जोड़ेंगे तब यहाँ पर प्रार्थना शब्द का अर्थ ईश्वर से कुछ मांगना न होकर स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का अर्थ बनेगा। या ईश्वर प्रार्थना करने का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि मूलतः जीवात्मा स्वरूप हम प्रकृति के स्थूल व सूक्ष्म रूप से स्वयं को मुक्त करने के लिए अग्रसर हो जाएं, अथवा अग्रसर होकर परमपिता परमेश्वर की तरह से दृष्टा या साक्षी भाव में स्थित हो जाएं। मैं समझती हूँ ईश्वर प्रार्थना विषयक इतना वर्णन ईश्वर प्रार्थना क्या है नामक प्रश्न का संपूर्ण उत्तर हो गया है। इतना वर्णन करने के बाद भी यदि आपको ईश्वर प्रार्थना विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न शेष रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछने का कष्ट करें। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।